पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की कोशिशों में चीनी सैनिकों की नाकामी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बहुत भारी पड़ रही है। इतनी भारी कि अब खुद शी जिनपिंग चीन का अस्तित्व बचाने के लिए दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। गिड़गिड़ाने की वजह है चीन का भारत सीमा विवाद और उसका विस्तारवाद वाला रवैया। सूत्रों के मुताबिक डैमेज कंट्रोल के लिए जिनपिंग ने खुद जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल के साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन के कई नेताओं के साथ फोन पर बातचीत कर अपना पक्ष रखा है। यूरोपियन यूनियन और चीन की समिट में भी चीन को कुछ हासिल होता नहीं दिखा और चीन को लेकर यूरोप का कहना है वो अब अपने बाजारों को उसे और फायदा नहीं लेने देगा, ना ही वो चीन और अमेरिका के झगड़े के बीच में पड़ेगा। चीनी मीडिया भले ही जिनपिंग की जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल और यूरोपियन यूनियन के नेताओं के साथ बातचीत को काफी सार्थक कह रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यूरोपियन संघ हांगकांग मुद्दे पर चीन से पहले ही चिढ़ा हुआ है और ऐसे में चीन ये बोले कि उसकी बातचीत सफल रही तो इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसी चीन की सरकार साजिश करती है वैसी चीनी मीडिया भी झूठ बोलती और लिखती है। इसलिए उनकी बातों पर भरोसा करना कहीं से भी ठीक नहीं है। अब आपको यह जानने की जरूरत है कि खुद को सुपर पावर मानने वाले चीन को आखिर यूरोपियन संघ के सामने क्यों गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। इसके पीछे उसी की साजिश है। दरअसल मौजूदा वक्त में यूरोपीय संघ की अध्यक्षता कर रही मार्केल का परिषद अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल, आयोग अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेन और संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने समर्थन किया है, क्योंकि हाल ही में चीन ने हांगकांग में नया कानून लागू किया। उस पर यूरोपीय संघ ने चीन को आड़े हाथों लिया था और यह कहा था कि कानूनी क्षेत्रीय स्वायत्तता को कमतर करता है। और तो और जिनपिंग को यह पता है कि कई देशों ने हांगकांग के साथ अपने संबंधों को भी कम कर दिया है, जिसमें जर्मनी और फ्रांस प्रमुख हैं। चीन को यह दर्द इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जब बर्लिन में चेक रिपब्लिक के सीनेट अध्यक्ष मिलोस विस्ट्रिसिल ने ताइवान यात्रा की थी तो इसको लेकर चीनी विदेश मंत्री वांग ने उनको भारी कीमत चुकाने की चेतावनी दी थी, जिसके तुरंत बाद उसी सभा में बर्लिन के विदेश मंत्री ने वांग यी को फटकारते हुए कहा था कि वो अपने मंच का किसी यूरोपीय देश के खिलाफ उपयोग नहीं होने देंगे। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि हांगकांग से लेकर ताइवान और ताइवान से लेकर भारत तक चीन घिरा हुआ दिख रहा है। ऐसे में वो दुनिया के सामने नकली रोना रो रहा है, लेकिन अब दुनिया को पता है कि चीन कहता कुछ है और करता कुछ और। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।